बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दुरूद साकिए कौसर शाफ़िए महशर पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल प्लेटफॉर्म फॉर न्यू जनरेशन। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एक ऐसे टॉपिक के ऊपर है जो लोगों की ज़िंदगी का पार्ट बन चुका है। एक ऐसा सवाल, एक ऐसी प्रॉब्लम और एक ऐसा मुस्तकबिल में भी आपको फ़ेस करने वाला सवाल, वो ये है कि जॉब हमें कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, कैसी मिलेगी, क्यों नहीं मिल रही। पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी इस वक्त प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर, सेमी प्राइवेट सेक्टर, जितने भी सेक्टर्स हैं जो कि आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं काम करने का, उन सब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब इस कंडीशन के अंदर जो हमारी यूथ है, जो नई जनरेशन है, वो क्या करें? वो बहुत सारे मसले मसाइल का शिकार हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक ऐसा तरीका बताना है कि अगर आपने उस तरीके को सही तरीके से समझकर इम्प्लीमेंट कर लिया तो यकीन माने कि आपको अपनी डिग्री पूरी करने से पहले, मतलब आप जो भी डिग्री कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं या जो कुछ भी कर रहे हैं ना, आपको अपनी डिग्री पूरी करने से पहले आप एक अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम बना लेंगे, एक अच्छी इनकम जनरेट कर लेंगे। ना सिर्फ वो कर लेंगे बल्कि आप अपने कुछ कुछ चीज़ों को जो आप लाइफ में हासिल करना चाहते हैं, आप वो भी कर लेंगे। लेकिन उसको बताने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। ये मैंने 2 मरतबा रिपीट इसलिए किया है। वैसे तो मैं हर वीडियो में कहती हूँ, लेकिन इस वीडियो को पूरा आपने लाजमी देखना है। वजह उसकी ये है कि अगर आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आपको मैकेनिज़्म, जो एल्गोरिदम मैंने आपको बताना है, वो आपको समझ नहीं आएगा। और अगर आपने वीडियो को पूरा ही नहीं देखना, बीच बीच में से स्किप करना है, तो आप इस वीडियो को अभी छोड़ कर जा सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखना तो आप इस वीडियो को अभी स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि जो तरीका मैंने आपको बताना है उसको एंड तक अगर आपने नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की अगर हम बात करें 2020 की पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के अंदर जो जॉब रेशो है वो बहुत ज़्यादा कम है। बहुत सारे ही चीज़ें, सारे ही इदारे अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं। ठीक है, सारे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, बहुत परेशानी है। तो अब आप क्या करें? मैंने जो आपको तरीका बताना है वो तरीका उसके ऊपर अप्लाई आपको ख़ुद को करना है, क्योंकि दुनिया के सारे इदारे, सारे उस्ताद, सारे टीचर जो हैं वो आपको इल्म देंगे, आपको तरीका सिखाएंगे, लेकिन उस तरीके को इस्तेमाल करके आपने किस लेवल तक जाना है ये ओबियसली डेफिनेटली आप पर ही डिपेंड करता है। अब वो तरीका कौन सा है? वो तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन क्या है कि हमने कभी उसको ऑब्ज़र्व ही नहीं किया। वो तरीका ये है कि आप जो भी बनना चाहते हैं या जो भी जिस भी फील्ड की, जिस भी फर्म की आप डिग्री कर रहे हैं, जिस भी डोमेन में हैं, या जिस तरीके की भी आप एजुकेशन ले रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल की एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर कोई यंगस्टर एक कोर्स कर रहा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का या वेब डिज़ाइनिंग का, राइट, अगर तो वो हम 2 स्टूडेंट कंसीडर कर लेते हैं। स्टूडेंट ए जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहा है एंड स्टूडेंट बी वो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहा है। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? पहला स्टूडेंट जो ए है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि इसका स्कोप है, और जो है उसके दोस्त भी कर रहे हैं, और उसको किसी ने कहा है कि कोई फ़लाँ बंदा जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का उसने कोर्स किया था और अब उसकी अच्छी खासी पे है। तो वो इन चीज़ों को देखते हुए ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहा है स्टूडेंट ए, लेकिन उसके पास अपना कोई पर्सपेक्टिव नहीं है कि उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग क्यों सीखनी है। उसने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करने का फ़ैसला सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि उसने दूसरों को देखा है। ये बात हो गई स्टूडेंट ए की। अब बात करते हैं स्टूडेंट बी की। जो स्टूडेंट बी है वो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहा है, लेकिन वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो कोर्स कर रहा है वो इसलिए नहीं कर रहा कि बहुत सारे दूसरे लोग कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहा कि उसके किसी दूसरे फ्रेंड ने किया है, वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसने किसी और को देखा है। वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको आगे जाकर अपनी ख़ुद की एक वेबसाइट बनानी है, अपने आप को एक बड़ा ग्राफिक डिज़ाइनर बनाना है, उसको ड्राइंग में, लोगोज़ बनाने में इंटरेस्ट है, उसको कलर्स के अंदर इंटरेस्ट है, और उसने ये सोच रखा है कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के बाद मैं कहीं जॉब करूँ ना करूँ, मैं ख़ुद अपना ऑनलाइन काम स्टार्ट करूँगा, और जितना जितना मुझे आता जाएगा मैं फ्रीलांसिंग कर करके उस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता जाऊँगा। मेरी इनकम भी बन जाएगी, मुझे एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। अब आप ऑडियंस से मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे अपनी अकल से बताएं कि फ़ायदे में कौन है? स्टूडेंट ए जिसने सिर्फ देखा देखी में ये फ़ैसला लिया है, या स्टूडेंट बी जिसने देखा देखी में नहीं, अपनी इंटरेस्ट से, अपने पर्सपेक्टिव से फ़ैसला लिया है? मेरे ख्याल से डेफिनेटली स्टूडेंट बी।
अभी भी अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो खुले अल्फाजों में इसका मतलब ये है कि आप जो भी काम करना चाहें, जो भी काम डिसाइड करना चाहें, उसके लिए आपके ख़ुद के पास आपका अपना ओन कोई आपके पास मकसद होना चाहिए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ या मैं ये काम क्यों कर रही हूँ। अगर आप एक वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स करते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपने वो किया क्यों है, आपके पास क्या रीज़न है, तो जब आप उस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे ना तब भी आपके पास कोई काम ही नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास मतलब होगा ना कि मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स इसलिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि मेरा एक फैमिली बिजनेस है और मैं उसकी ख़ुद की वेबसाइट बना के अपने बिज़नेस को प्रमोट करूँगा। अगर फैमिली बिजनेस नहीं भी है तो मैं अच्छी वेबसाइट बनाकर उसको सेल करूँगा, उसको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, अपना टैलेंट दिखाऊँगा। अगर ये चीज़ें आपको पता है ना, और वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स जो है वो 6 महीने का है, तो 3 महीने के अंदर आप अपनी ख़ुद की वेबसाइट बनाने भी लग जाएंगे, बेचने भी लग जाएंगे और पैसे भी कमाने के लिए लग जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर नो डाउट कि बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, लेकिन यकीन माने सारा 100% कसूरवार ना ही पाकिस्तान है, ना ही तो कोई सिस्टम है। कसूरवार कहीं कहीं कुछ कुछ फैक्टर हमारे अपने पर्सनल हैं, जिसके अंदर से मैंने आपको सबसे बड़ा फैक्ट बता दिया है। वो ये है कि लोगों के पास करने के लिए कोई काम ही नहीं है, कोई पर्सपेक्टिव ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ऐसे इतने नौजवान हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी MBA, BBA, मास्टर, ग्रेजुएशन क्या कुछ कर रखा है, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास जॉब नहीं है। भाई आपने ये डिग्री क्यों की, किस लिए की थी? सिर्फ इसलिए कि आपको जॉब मिल जाए? तो ये एक स्टैंडर्ड की सोच नहीं है। आप जॉब लेने वाले नहीं, आपको सोच ये रखें कि हम जॉब देने वाले बने। और यकीन माने जब आप ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी डिग्री ख़त्म नहीं होगी और उससे पहले आपको इतने ऑप्शंस, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी, आप इतनी अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट कर लेंगे कि आपको किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ऐन मुमकिन है कि इन दी फ्यूचर आप खुद अपनी कोई कंपनी जनरेट कर लें बड़ी आराम से। आप कर सकते हैं। मिसाल मुझे देने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको इंटरनेट के ऊपर इतने बड़े बड़े फॉरेनर पाकिस्तानी लोगों की मिसाल मिलेगी जिनकी जो एजुकेशन है वो बहुत आम सी है, मामूली सी है या है ही नहीं, और वो आज की दुनिया के अंदर बिलियनियर है। ये भी एक बहुत बड़ी सोचने की बात है, जहाँ पे ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है। तो वहाँ अब ये हम देखते ही नहीं है कि वहाँ पे मिलियनियर्स भी तो हैं, बिलियनियर्स भी तो हैं। तो वो पैसे कैसे कमा रहे हैं, वो ऐसा क्या कर रहे हैं? ना तो उनके पास कोई जिन है, हो तो पर्सनली मुझे पता नहीं, लेकिन वो भी तो पैसे कमा रहे हैं ना। वो क्या कर रहे हैं ऐसा? वो सिर्फ ये कर रहे हैं जो आप नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं कि आपसे मुराद वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ किसी डिग्री की चार्म को देख के उसकी तरफ जा रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी का नाम देख के उसकी तरफ जा रहे हैं। लिटरली आप यकीन माने या ना माने, अगर आपको बात बुरी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, लेकिन आप ऐसा करके अपनी लाइफ के साथ एक बहुत बड़ा जोक कर रहे हैं, एक मजाक कर रहे हैं। आपने वो एग्ज़ाम्पल सुनी होगी, बंदर की एग्ज़ाम्पल, कि बंदर एक दूसरे को देख के नकल करते हैं। आपको क्या ज़रूरत है किसी को देख के कोई डिग्री करने की? आपके पास अगर किसी भी डिग्री को, वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, डिग्री ना सही वो कोई कोर्स ही क्यों ना है, अगर आपके पास उस कोर्स को करने का पर्सपेक्टिव है, कोई फ्यूचर प्लान है, इन शॉर्ट ये कि उस तालीम को इस्तेमाल करने का आपके पास सेंस है कि मैं ये सीख जाऊंगा, ये सीख जाऊंगी तो इससे मैं ये करूंगा, कोई आइडिया है, तो डेफिनेटली आप माने या ना माने 1 साल 2 साल के अंदर आप इस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि आपके पास खुद लोग आएंगे कि हमें जॉब पे रख लो। ये हुआ है और ये होता है और ये होता रहेगा। बात सिर्फ इतनी है कि आप खुद के ऊपर यकीन नहीं करते और आप देखा देखी करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आई हो तब भी बता दीजिएगा। और अगर आपको थोड़ी सी भी आपने वीडियो को एंजॉय किया है और आपको कंटेंट पसंद आया है, तभी मैं आपसे कहूँगी चैनल सब्सक्राइब करें, अदरवाइज़ आप वैसे ही जा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। कीप सपोर्टिंग, कीप वॉचिंग प्लेटफॉर्म फॉर न्यू जनरेशन। अल्लाह हाफिज़।